स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। दोस्तों मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे आधारित फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन और उसके आंसर के चौथे भाग को हम लोग एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं, जिसमें हम लोग परीक्षा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चनों को देखेंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को भी लाइक देते रहिए, ठीक है, और अपने दोस्त में भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कॉटन घाव या जहरीले रसायन से बचाव के लिए त्वचा द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा डैश प्रदान करता है। कॉटन घाव या जहरीले रसायन से बचाव के लिए त्वचा द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा डैश प्रदान करता है। जब हम लोग कोई घाव वगैरह हो जाता है तो उससे बचने के लिए हम लोग कॉटन वगैरह का या रासायनिक पदार्थ का हम लोग उस पर मलहम वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो उसी से बचाव के लिए, ठीक है, वो ज़्यादा और घातक ना बने, उससे बचाव के लिए हमारे शरीर एक विशेष प्रकार का एंजाइम को स्रावित करता है, जिसको हम लोग स्ट्रेटम कॉर्नियम के नाम से जानते हैं, जो हमारे त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेटम कॉर्नियम। अगला क्वेश्चन है, मध्य रेखा से अंग के दूर जाने को डैश कहते हैं। मध्य रेखा जो होती है उसके दूर जब जाता है अंग उससे, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं अबडक्शन, ठीक है। और इंडक्शन होता है मध्य रेखा से नजदीक के तरफ अगर कोई अंग आता है उसको। मध्य रेखा से अगर कोई अंग दूर जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग एबडक्शन के नाम से जानते हैं। और इंडक्शन बोलते हैं जब मध्य रेखा के नजदीक कोई अंग आता है उसको। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक कन्वेस्टिब्यूल डैश बनाए रखता है। आंतरिक जो कन्वेस्टिब्यूल होता है वो क्या बनाए रखता है, ठीक है, तो वही हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। बॉडी का जो संतुलन है वो इंटरनल कॉन्स्टिब्यूल ही बनाए के रखता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरिथ्रोपाइटिन का उत्पादन कहाँ से होता है या कौन करता है, ठीक है। एरिथ्रोपाइटिन जो होता है उसका उत्पादन कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर है किडनी द्वारा। किडनी ही एरिथ्रोपाइटिन का उत्पादन करती है। अगला क्वेश्चन है, पैनक्रियाटिक नली डैश में खुलती है। जो पैनक्रियाटिक नली होती है वो कहाँ खुलती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ड्यूडेनम में। पैनक्रियाटिक नली जो होती है, ठीक है, वो ड्यूडेनम में खुलती है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया डैश कहलाती है। जो स्पर्म बनता है उस प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? तो उसका राइट आंसर है सेमनीफेरस ट्यूबल, ठीक है। उस प्रक्रिया को सेमनीफेरस ट्यूबल में होता है। वह प्रक्रिया यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो होती है, यानी स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है, वह सेमनीफेरस ट्यूबल में होता है, जो वृषण में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकोसाइट की संख्या में वृद्धि को डैश कहते हैं। ल्यूकोसाइट में वृद्धि क्या कहलाती है, ठीक है। ल्यूकोसाइट जब बढ़ता है तो उसकी वृद्धि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस को ही ल्यूकोसाइट में वृद्धि कहा जाता है। यानी जब ल्यूकोसाइट ग्रोथ करता है तो उसके ग्रो करने की क्षमता को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मर्मर ध्वनि, हृदय की ध्वनि डैश होती है। कल हम लोगों ने लबडब के बारे में पढ़ा था, आज है मर्मर, ठीक है। हमारे हृदय से बहुत सारे साउंड आते हैं, जिसमें एक होता है मर्मर, एक होता है लबडब, जिसको हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज है मर्मर का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है असमान। जब हमारा हृदय असमान होगा, एबनॉर्मल होगा, तभी मर्मर का जैसा साउंड हम लोग को सुनाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क गुर्दे की लंबाई डैश सेंटीमीटर होती है। जो वयस्क गुर्दा होता है यानी किडनी, उसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 12 सेंटीमीटर। जो एडल्ट किडनी होते हैं उसका जो लंबाई होता है वो 12 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है या कितनी सेंटीमीटर होती है? अभी हम लोगों ने किडनी के बारे में पढ़ा और अभी का क्वेश्चन है ट्रैकिया के बारे में, ठीक है। तो इसका भी लंबाई 12 सेंटीमीटर होता है। किडनी का भी लंबाई 12 सेंटीमीटर, ट्रैकिया की भी लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी के कारण त्वचा के नीले पड़ने को क्या कहते हैं? जब बच्चा जन्म लेता है या किसी के भी
शरीर में अगर ऑक्सीजन का कमी होता है तो उस समय जो त्वचा होता है वो नीला पड़ने लगता है, जिसको हम लोग साइनोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी से नीलापन आता है तो उसको हम लोग साइनोसिस रोग कहते हैं। समझ में आ रहा होगा? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त का पीएच डैश है। ठीक है, रक्त का जो पीएच मान होता है, ठीक है, वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 7.35 से 7.45, यानी 7.35 से 7.45। ये जो होता है ब्लड वो थोड़ा क्षारीय होता है, तो इसका जो पीएच मान होता है वो 7.35 से 7.45 होता है। अगला क्वेश्चन है डैश आगे की हाथ की मीडियल हड्डी होती है। ऐसा कौन सा हड्डी होता है जो आगे की हाथ की मीडियल हड्डी होती है? तो इसका राइट आंसर है अल्ना। अल्ना जो होती है आगे की हाथ की मीडियल हड्डी होती है, और पीछे रेडियस। अगला क्वेश्चन है एड्रनल ग्रंथि का आंतरिक भाग डैश है। जो एड्रनल ग्रंथि होती है उसका आंतरिक भाग यानी इंटरनल जो लेयर होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है एड्रनल मेडुला। अगर आप बाहरी भाग के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने जो पिछला फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन का सेट बनाया था उसमें मौजूद है, आप लोग प्ले लिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नेफ्रॉन का अंतिम भाग डैश होता है। ठीक है, नेफ्रॉन का जो अंतिम भाग होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पिछले वीडियो में हम लोगों ने नेफ्रॉन के सबसे जो बाहरी भाग है उसके बारे में हम लोग जाना था। आज क्वेश्चन है नेफ्रॉन का अंतिम भाग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है कलेक्टिंग डक्ट। नेफ्रॉन का सबसे अंतिम जो डक्ट होता है या अंतिम जो भाग होता है उसको हम लोग कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। इसी में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वही कलेक्ट होते हैं, ठीक है, एकत्रित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल में डैश चेंबर होते हैं। जो हार्ट होता है उसमें कितने चेंबर्स पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है 4। ठीक है, 2 दाहिने और 2 बाएं साइड में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हृदय की डप ध्वनि डैश वाल्व के बंद होने पर उत्पन्न होती है। जो डप जो हृदय से डप ध्वनि आती है वो किस वाल्व के बंद होने से आती है? किस वेंट्रिकल के बंद होने से आती है? तो इसका राइट आंसर है सेमी ल्यूनर। इसका राइट आंसर है सेमी ल्यूनर। ठीक है, जब सेमी ल्यूनर नाम कर की वाल्व बंद होती है तो उस समय जब हृदय का जो ध्वनि होता है वो डप करके आता है। अगला क्वेश्चन है कपाल का अग्र फोंटानेल डैश महीने में बंद हो जाता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में या फिर जब हम लोग एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को देख रहे थे उस समय भी बताया था कि हम फोंटानेल जो होता है वो बच्चों में कब बंद हो जाता है। ठीक है, अभी का क्वेश्चन है कपाल का अग्र फोंटानेल कितने महीने में बंद हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है 1.5 महीने में बंद हो जाता है। अगला जो होता है वो 1.5 महीने में बंद हो जाता है, और जो ओवरऑल होता है वो लगभग 6 महीने में बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है डैश का मतलब है जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। शरीर में ऐसा क्या है जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है एवस्कुलर। ठीक है, एवस्कुलर में रक्त वाहिकाएं नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैंडिबल टेम्पोरल हड्डी के डैश में जुड़ता है। ठीक है, जो मैंडिबल होता है वो टेम्पोरल हड्डी के कहाँ जुड़ता है? तो इसका राइट आंसर है मैंडिबल फोसा में। मैंडिबल फोसा में ही मैंडिबल जो होती है वो टेम्पोरल हड्डी से जुड़ती है। अगला क्वेश्चन है डैश का अर्थ स्वाद होता है। ऐसा कौन सा वर्ड होता है जिसका अर्थ स्वाद होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है गस्टेशन। गस्टेशन का अर्थ स्वाद होता है, गैस्टेशन नहीं, गस्टेशन, गस्टेशन। अगला क्वेश्चन है पैनक्रियाज में अल्फा सेल डैश का उत्पादन करते हैं। ठीक है, बीटा सेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंसुलिन का स्राव करते हैं, लेकिन उसमें एक और सेल होता है जिसका नाम अल्फा होता है। पैनक्रियाज में टोटल 2 सेल पाए जाते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। अल्फा जो सेल है का गुण का स्राव करते हैं, और जो बीटा सेल होते हैं वो होते हैं इंसुलिन का स्राव करते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी डैश में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी किसमें आसानी से घुल जाती है? तो इसका राइट आंसर है जल। ठीक है, विटामिन बी जो होती है वो जल में आसानी से घुल मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की प्राथमिक ग्रंथि कौन सी होती है, या ये बोले कि मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि जो सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, शरीर का ही नियंत्रण करती है, उसको हम लोग पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है पेरिकार्डियल गुहा में डैश स्थित होता है। जो पेरिकार्डियल गुहा होती है उसमें क्या स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर है हृदय। जो हृदय होता है वो पेरिकार्डियल गुहा में ही स्थित होता है, जो दोनों फेफड़ों के बीच में होता है।
अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी डैश है। जो शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है फीमर। ठीक है, फीमर जो होती है वो हमारे शरीर यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, और कान की जो हड्डी होती है स्टेपिज, वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, खोपड़ी की अस्थियां डैश के द्वारा जुड़ती है। जो खोपड़ी की अस्थि होती है वो किसके द्वारा जुड़ती है? तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बार बार इंपॉर्टेंट के तौर पे उठाया है, और एमसीक्यू टाइप में भी इस क्वेश्चन का बार बार जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। भाइवा प्रैक्टिकल जब अगर किसी हॉस्पिटल में आप जाते हैं इंटरव्यू देने वगैरह, तो ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, तो खोपड़ी की अस्थियां डैश के द्वारा जुड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर है सूचर। जो खोपड़ी में बोन होता है वो एक दूसरे से सूचर द्वारा जुड़े होते हैं। एक सूचर होता है जो हम लोग सर्जरी करते हैं उस समय जब टाँका लगाते हैं ना, उसको एक सूचर बोलते हैं। लेकिन ये जो सूचर होता है वो दो हड्डियों का जोड़ होता है जो कपाल में पाया जाता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि कपाल में जो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती हैं उसको हम लोग सूचर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक कान में स्थित सीप जैसा अंग डैश कहलाता है। जो इनर ईयर होता है उसमें सीप जैसा एक अंग होता है, उसी को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है कोकलिया। ठीक है, एमसीक्यू टाइप के जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देखा था। तो इसका राइट आंसर है कोकलिया। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग वहां से लिंक पे क्लिक करके इस पीडीएफ को देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।